गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को दोहरा रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं और श्लोक नंबर 12 तक हम रिवीजन कर चुके हैं। 11 तक आज बारी है श्लोक नंबर 12 की। और इस श्लोक को लेने जा रहे हैं मैं लूंगी सर। आशु बहन जी। आशु बहन से रोत के श्लोक पर चर्चा शुरू करें। सभी को प्रणाम। हम अभी तक श्लोक 11 तक पढ़ चुके। चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान जी ने अपने प्रभाव का वर्णन किया इस अध्याय के। और श्लोक 11 और श्लोक 12 में उन्होंने उन लोगों का वर्णन किया है जो लोग उनके प्रभाव को नहीं मानते, जो परमात्मा में विश्वास या फिर परमात्मा प्राप्ति जिनका लक्ष्य नहीं रहता। इस श्लोक में कहा गया, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। अर्थात जिनकी सब आशाएं, कर्म और ज्ञान मोघ अर्थात व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते, ऐसे विचेतसः, विचेतसः शब्द अर्थात मूढ़, ऐसे मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। 3 तरह की बातें कही गई इसमें। पहले बताया गया कि मोघाशाह अर्थात ऐसे लोगों की सभी कामनाएं या सभी इच्छाएं व्यर्थ होती हैं। व्यर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो भी कामना या जो भी आशा करते हैं वो कभी ना कभी समाप्त हो जाने वाली होती है। भले ही उनकी इच्छाएं पूरी भी हो जाए, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जबकि उनका फल समाप्त हो जाएगा, या ऐसी इच्छाओं को व्यर्थ की आशाएं कहा गया। और जब वो आशाएं समाप्त हो जाएंगी तो उनकी समाप्ति पर फिर से उन्हें निराशा का ही सामना करना पड़ेगा। मीन्स ऐसी कामनाएं ऐसी नहीं है जो उन्हें परम सुख की प्राप्ति करवा सके, अर्थात उनकी सभी कामनाएं और सभी इच्छाएं व्यर्थ होती हैं। मोघ कर्माणः कहा गया कि ऐसे लोग कर्म तो करते हैं, जो जो भी शास्त्रों में कर्म कहे गए हैं, अर्थात यज्ञ करना या दान करना, सभी कर्म करते हैं, लेकिन उन सभी कर्मों के पीछे भी उनकी कोई ना कोई कामना या इच्छा छुपी रहती है। परमात्मा प्राप्ति उसका उद्देश्य नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि जो भी कार्य, चाहे वो शास्त्र विहित है, लेकिन यदि वो किसी अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए, अपने सुख के लिए किए गए हैं, तो वो भी कर्म जो है वो हमारे सत्फल देने वाले नहीं हैं। और सत्फल देने वाले कर्म तो केवल वही कहे जाएंगे जो कि भगवान के लिए या फिर उनकी खुशी के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ऐसे कर्मों को ही सार्थक कहा जाना चाहिए, अन्यथा सभी हमारे कर्म व्यर्थ हैं। अर्थात इससे हमने सीखा कि जो भी काम हम करते हैं वो हमें परमात्मा के निमित्त करने चाहिए और परमात्मा को अर्पण करके ही करने चाहिए। फिर कहा गया मोघ ज्ञाना, ज्ञान तो बहुत लोग अर्जित करते हैं, लेकिन ज्ञान होना ऐसा चाहिए जो हमें अज्ञान से छुड़ाए,
या फिर जो हमें जितना भी हम संसारिक ज्ञान कुछ भी अर्जित कर ले, कितनी भी पढ़ाई कर ले, या जितने भी हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन यदि हम उनको अपने जीवन में ही उतार नहीं पाए तो बिल्कुल वो व्यर्थ ज्ञान है। केवल वो हमें अहंकार की ओर ले जाने वाला, अहंकारी बनाने वाला ऐसा ज्ञान कहलाएगा, जिसका कि लाभ ना तो हमें खुद मिलेगा और ना ही किसी दूसरों को उसका लाभ मिलने वाला है। तो जैसे रावण का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो इतना ज्ञानी था, लेकिन फिर भी उसका अहंकार, उसका क्रोध उसके विनाश का कारण बना, तो उसके ज्ञान का भी कोई लाभ नहीं हुआ। अर्थात जो भी हमें ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ऊर्ध्वगामी, अर्थात हमें ऊपर की ओर ले जाने वाला हो, और उस ज्ञान से हम ऐसे कर्म करें जो कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किए जाएं। और ये जो तीनों तरह की बातें कही गई, और ऐसे लोग जो ऐसी व्यर्थ की इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, या इस तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं, कहा गया कि वो सभी विचेत सह, अर्थात वो अविवेकी हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं है अच्छे बुरे की, या क्या लाभ होगा क्या हानि होगा जो वो काम करने जा रहे हैं। केवल अपने को प्रसन्न करने के लिए, अपने अपने को अपने जीवन को एक झूठी खुशी के लिए ही वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और ऐसे लोग जो हैं उन्हें कहा गया कि उनका मूड लोग जो है वो तीन तरह के इसमें आगे बताए गए, कि एक तो राक्षसी स्वभाव वाले, आसुरी स्वभाव वाले, और मोहिनी स्वभाव वाले। आसुरी ऐसे लोगों को बोला गया जिनका उद्देश्य केवल और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। उन्हें उसके लिए चाहे उन्हें दूसरों को कितना भी कष्ट देना पड़े, नुकसान दूसरों का हो जाए, इसकी उन्हें कभी भी कोई परवाह नहीं रहती। उन्हें सिर्फ उनका उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने अपने आप को प्रसन्न कर ले, अपना अपना लाभ हमेशा वो सोचते हैं। और राक्षसी स्वभाव वाले वो कहे गए कि जो जब उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती, जो उन्हें गुस्सा आता है, वो गुस्से को ही राक्षसी स्वभाव के लोग जो हैं वो गुस्से में ही हमेशा रहते हैं, और हमेशा अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो कहे गए जो मोहिनी मोह मोह में ग्रस्त है। मीन्स उनको पता ही नहीं होता कि क्या किस लिए वो कोई काम कर रहे हैं, क्या ना तो उनका कोई उसमें अपना स्वार्थ होता है और ना ही उससे दूसरों का कोई फायदा होता है। केवल अपने स्वभाव के वश होकर ही वो कुछ भी किसी को हमेशा तंग करते रहते हैं। जैसे आते जब हम कई बार देखते हैं कि बच्चे या कोई भी आते जाते कुत्ते को किसी को पत्थर मार दिया, या उसकी पूंछ सिर्फ अपने फन के लिए कहते हैं, या अपनी खुशी के लिए, मतलब ऐसे ही किसी को भी तंग करते रहते हैं ऐसे लोग। उन्हें कहा गया कि वो मोहिनी स्वभाव वाले हैं। और ये तीनों ही स्वभाव जो है इनसे हमें बचना चाहिए। और गीता के जब हमने दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि कामात क्रोधो विजायते, अर्थात सबसे जो कामनाएं जब प्रधान होती हैं हमारे जीवन में, तो हमें उनकी पूर्ति ना होने पर गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो ही हम मोह का भी रोल उसमें फिर बताया गया था कि मतलब बेसिकली ये कहा गया था कि आसुरी स्वभाव जो है, कामनाएं जो है, वो इन सभी प्रकार की जो जितने भी ये दुर्गुण है इनका मूल है। तो इस श्लोक से हमने यही सीखा है कि हमें बेकार की इच्छाओं से, बेकार के कामों से और ज्ञान से बचना चाहिए, और हमारी सभी इच्छाएं, सभी कर्म और हमारा ज्ञान हमें परमात्मा प्राप्ति की ओर ले जाए, ऐसा ही हमारा प्रयास रहना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया। Okay. मोग आशा मोग कर्मण मोग ज्ञान, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो हर संसारी के लिए उपयुक्त हैं। क्योंकि जो संसारी व्यक्ति होता है वो ऐसी आशा, व्यर्थ आशा का मतलब है कि वो ऐसी आशा को अपने मन में बांध के रखता है कि जो हमारे
जो सांसारिक भोग हैं उनकी पूर्ति करती हो, ना कि उसे आशा परमात्मा को पाने की है। तो इसीलिए ऐसी आशाओं को व्यर्थ कहा गया है। आशा केवल और केवल मनुष्य को, जब मनुष्य को मनुष्य जीवन मिला है तो इस जीवन में केवल एक ही आशा करनी चाहिए, वो है भगवान को प्राप्त करने की। इसके अतिरिक्त हर एक आशा जो है वो मोह आशा है, व्यर्थ आशा है। ऐसे ही मोह कर्माण, जो भी कर्म मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है, वो सारे कर्म जो हैं वो कर्माण है, क्योंकि उसके कर्म जो हैं वो निस्वार्थ नहीं है, निष्काम नहीं है। उसका फल में आसक्ति है। कर्म के फल में जब आसक्ति रहेगी तो वो हमेशा उसके लिए नए नए संस्कार पैदा करती रहेगी, जिसके कारण जो भगवान जी ने 2 श्लोक पहले कहा था कि उनका आना जाना इस संसार में लगा रहे। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए सारे कर्म जो हैं वो मोह कर्माण है। और मोह ज्ञान कि जैसे हमने कहा, किसी ने कहा कि मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, किसी ने कहा मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, कोई कहे मैंने एमबीए किया है, कोई कहे मैंने पीएचडी की है। कहने को तो ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान किस काम का है? ये ज्ञान हमें सांसारिक कुछ सुख सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त मात्र है। इस ज्ञान को अर्जन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई ये है कि बुराई तब है जब जो ज्ञान है वो उस ईश्वर का मनुष्य इस जन्म में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान जो है उसमें अगर उसकी मतलब अप्लाई ना कर सके उस ज्ञान को भगवान की प्राप्ति में, तो वो ज्ञान जो है वो व्यर्थ ज्ञान है, मोह ज्ञान है। तो ये एक मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने कि ये लोग जो हैं ये हमेशा इस आवागमन के चक्कर से कभी छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी आशाएं, इनका कर्म, इनके ज्ञान, ये सब के सब व्यर्थ हैं। और व्यर्थ का मतलब है कि ये उस ईश्वर को पाने में सहायक नहीं है, इसीलिए इनको व्यर्थ कहा गया है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 13 पर। श्लोक नंबर 13 की बारी कुसुमांडा जी। कुसुमांडा जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। इस श्लोक में सर मैं पहले पढ़ती हूँ। हाँ प्लीज। मुझे आता नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ मैं जैसे आपको अच्छा लगे, कोई कैसे। कोई कंपटीशन थोड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतमाश्रितः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम वयम्। तो इस श्लोक में भ्रमित स्वभाव वाले व्यक्तियों की तुलना दैवीय प्रकृति वाले लोगों से की गई है। तो जैसे अभी आशु जी ने जो बताया कि 3 तरह की प्रवृत्तियों में आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रवृत्तियों वाले लोग होते हैं, वो आवागमन में रहते हैं क्योंकि उनको निश्चित नहीं होता कि मैंने भगवान की प्राप्ति करनी है। वो संसारिक विषयों में उलझे रहते हैं। सर मैं स्पीड कम रखूंगी। प्लीज। तेज हो गई थी मैं। हाँ जी। तो जो पहला शब्द महात्मान है उसके बारे में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि महात्मा के लक्षणों के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति
श्री कृष्ण को महान समझते हैं वह महान बन जाता है। सर मैंने थोड़ा लिखा हुआ है, वो पढ़ूंगी। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को महान समझता है तो वो महान बन जाता है, और जो भगवान को तुच्छ समझता है वो तुच्छ बन जाता है। जो व्यक्ति भगवान की शरणागत होता है उसे महात्मा पद प्राप्त होता है। तो मतलब कि जो व्यक्ति हमेशा भगवान में ही भगवान जी की शरण में ही रहता है, भगवान की ही भक्ति करता है, तो वो किसी और वस्तु में, किसी दुनिया के किसी भी चीज में ईश्वर को ही देखता है, तो वो महात्मा है। जैसे कि जो मनुष्य भगवान जी से भी विमुख होकर संसारिक भोगों और उनके संग्रह में लगे रहते हैं, वे अल्प आत्मा है। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है और जिन्होंने केवल परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, वह महात्मा है। ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा जो भगवान की सत्ता को पूरी तरह समझता है और पूरी तरह आश्रित होता है, और वो ही महात्मा बन जाता है, उसी को ही महात्मा कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने महात्मा के लक्षण में ये भी कहा कि वो दैवीय प्रकृति में स्थित रहते हैं। तो दैवीय प्रकृति जो है वो दैवीय प्रकृति में स्थित रहते हैं और भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति से भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। और दैवीय प्रकृति तो हमारा स्वभाव है, कहीं से हमें प्राप्त नहीं करना होता है। ये सर आपने ही बताया था। जब आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति छूट जाती है तो दैवी प्रकृति आ जाती है। सो दैवीय प्रकृति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ हमें करना क्या है कि जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति है उनको छोड़ना है। अगर हम उनको छोड़ देंगे तो हमारे में दैवीय प्रकृति अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। तो कोई व्यक्ति एक ही समय आसुरी और दैवीय प्रकृति का आश्रय ले सकता है। जैसे सर आपने एग्जांपल दी थी कि अगर हमें गुस्सा आता है तो कोई हमें तंग करता है या गाली देता है या कोई हमारा नुकसान करता है तो हमें उस पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर हम वो फिर हमारी होगी राक्षसी प्रवृत्ति। पर अगर हम उसको कह देते हैं कि भगवान की इच्छा, कोई नहीं, उसका गौर ही नहीं करते, तो वो फिर वो दैवीय प्रकृति में आ जाता है। अगर हमें कोई दुख हो तो हम समझते हैं कि दूसरे के कारण है। इसी तरह सुख भी हम दूसरों के कारण ही समझते हैं कि हम सुखी हैं, तो हम दूसरों के कारण ही हमें सुख हुआ है। परंतु हम खुद ही सुख और दुख का कारण होते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं तो सुखी होते हैं, नहीं तो दुखी होते हैं। क्योंकि भगवान जी ने हमारे जीवन के लिए, हमारी सभी प्राणियों के लिए कुछ नियम तय किए हैं, और हम अगर उन नियमों के अनुसार चलते हैं, कर्म करते हैं, कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं, और अगर नियमों के अनुसार करते हैं कर्म तो हम सुखी होते हैं। अगर हम उन नियमों की पालना नहीं करते तो हम दुखी होते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सुख दुख हम ही क्रिएट करते हैं और कोई नहीं करता। सुख दुखों के कारण हम ही हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, सब भूतों में मुझे ही भजते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। तो सर जो लास्ट वाले ना, भूतादि व्ययम भजन ज्ञातवा, जो मुझे पांच भूतों में मुझे ही जानते हैं, जैसे पांच भूत भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, इन पांच भूतों में जो मुझे ही समझते हैं, मुझे ही सब जानते हैं, वो और सब प्राणियों में भी मुझे ही जानते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ और वो ही महात्मा कहलाते हैं। सर मैं भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं। अनन्य मन वाले का अर्थ आपने बताया था कि उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं होता। जी है, यस यस। मतलब अनन्य भाव से करना, मतलब किसी और का आश्रय नहीं होता, उनके मन में सिर्फ सिर्फ भगवान जी का आश्रय होता है।
और किसी का भी आकर्षण नहीं होता, और वे केवल भगवान को ही भगवान में ही अपनापन देखते हैं, किसी और में नहीं देखते। सो देवीय गुणों का विकास करता रहता है, जो वो महात्मा कहलाता है। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। हे कृष्ण। सर सॉरी। तो फिर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर समय सिर्फ भगवान की ही शरण में होता है, जो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता है, वो मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इसमें महात्मा का ये कहा कि वो दुनिया की किसी भी चीज में कुछ भी काम भी करते हैं, तब भी वो भगवान की शरण में होते हैं। और दुख सुख में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो भी नहीं वो उसका बुरा मानते। मतलब वो भगवान में ही लगे रहते हैं, या भगवान की पूजा करते रहते हैं। सर और क्या था? इस श्लोक से हमेशा यही ज्ञान हुआ कि हमें हर समय भगवान की ही शरण में रहना चाहिए, भगवान जी की ही पूजा करनी चाहिए, उन पे ही विश्वास करना चाहिए, और किसी पे नहीं विश्वास करना चाहिए। और तभी हम इस आवागमन के चक्कर से निकल सकते हैं। सर अच्छी तरह से नहीं बोल पाई, सॉरी। नहीं नहीं, नो, आप अपनी बात को कहना है और किस ढंग से कहते हैं हार्डली मैटर। बात यह है कि आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छे से रखी। हम कोई ये तो है नहीं कि कोई बहुत अच्छे वक्ता हैं। हम तो ये है कि ट्राई कर, भगवान का नाम है, भगवान का हाँ नाम जी, हाँ जी। लेने की धीरे कोशिश धीरे हो करें। जाएगा अपने आप। हाँ। किसी तरह भी, किसी हाँ तरह। जी, हाँ भगवान जी, का तो वो उन्होंने कहा था ना कबीर जी ने हाँ कि जी। वो के जो बीज है धरती में उल्टा सीधा कैसे ही डल जाए, वो उगता ही है। उगता ही है, बिल्कुल। ऐसे ही भगवान का नाम है, वो कैसे भी ले लो, ठीक है, तो वो बिल्कुल। फलित तो होगा ही होगा। पहले तो भाई। हाँ, तो क्योंकि बिल्कुल। हमारे यहाँ भाव इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि हमको यहाँ वो थोड़ी है कि भी हमने कोई कंपटीशन रखा हाँ, हो कोई तो कंपटीशन थोड़ी है, कि और भी बिल्कुल ठीक सर। कौन कौन सबसे बढ़िया वक्ता है। हाँ जी, हाँ हम जी। तो ऐसे लोग हैं ही नहीं, हम तो भगवान के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, भगवान का नाम इसी बहाने से ले लेते हैं, तो ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि मैंने अच्छा बोला बुरा बोला। आपने जब कोई भगवान का नाम लेता है तो वो बुरा तो हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकता। है एग्जैक्टली। ना। हाँ बिल्कुल ठीक सर। हाँ। तो एक्चुअली ये जो श्लोक था, ये जो 12वां श्लोक था उससे एकदम उसका उलट। उल्टा। हाँ जी, उल्टा। उल्टा। उल्टा, हाँ और जी, भगवान जी ऐसा बहुत बार करते हैं, है ना। वो हाँ जी। विरोधाभासी श्लोक लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट एकदम से पड़े, हम्म। है ना। हाँ अब जी। जब पिछले में उन्होंने बात की राक्षसी आसुरी और मोहिनी। मोहिनी प्रकृति की, हाँ जी। उससे उलट यहाँ पे कर दी उन्होंने दैवीय। दैवीय प्रकृति की। हाँ हाँ, जी। तो अब ये जो दैवीय प्रकृति वो तो भगवान की प्रकृति है ना। डिविनिटी, डिवाइन नेचर जिसे कहा जाता है, डिवाइन नेचर किसकी है, भगवान की, भगवान की है, हाँ जी। है ना। तो इसीलिए जो दैवीय प्रकृति वाले लोग हैं उन्हें कहा महात्मा, महान आत्मा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो और ये कौन है, ये वो लोग हैं, वो पहले तो वो थे जो क्या नाम था, मोग आशा, मोग कर्मण, मोग ज्ञानम। अब ये कौन लोग हैं, ये तो भगवान का आश्रय लेने वाले हैं, अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेते हैं। वो संसार का आश्रय नहीं लेते, वो संसार का आश्रय ले रहे थे, इसलिए उनके सारे कर्म भी वृथा थे, उनके
आशाएं भी वृथा थी और उनका ज्ञान भी वृथा था। और ये जो लोग हैं, ये तो कहते हैं कि भाई सब कुछ परमात्मा है, हर प्राणी के पीछे ये जो भूत आदि की बात की है, और कहा कि मेरे स्वरूप को अव्यय समझकर, अव्यय क्या हुआ, जिसका नाश नहीं होता, तो ऐसे स्वरूप को समझकर ये लोग जो महात्मा लोग हैं, ये मेरा भजन करते हैं। भजन करते हैं। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट कौन ले रहा है जी? सविता जी। सर मैं ले रही हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो लोग लगातार लगातार कीर्तन मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं और उसमें दृढ़ रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। कीर्तन करने का मतलब ये नहीं है कि ढोल बजा के मंजीरे बजा के सारा दिन, तो वो कर ही नहीं सकता आदमी, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ी देर ऐसे करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन संसार का कार्य करते हुए और अपना मन वृत्ति भगवान की ओर लगी रहे और अंदर हमेशा भगवान से जुड़े रहे, इसको कहते हैं कि सत्तम, लगातार भगवान की तरफ ध्यान रहना चाहिए और प्रभु को याद करते रहना चाहिए। और जब हम ऐसे प्रभु को याद करेंगे और उसमें हमारा निश्चय भी दृढ़ होना चाहिए, ये नहीं कि कभी किया कभी छोड़ दिया, आज कर दिया, घंटा कर दिया, 5 मिनट कर लिया, मतलब संसार के कार्य करते हुए हरदम, जैसे कहते हैं तार प्रभु के साथ जुड़ी होनी चाहिए। संसार का तो कार्य करना ही है और भगवान का नाम, चाहे हम अकेले बैठ के गुणगान करते रहें, चाहे किसी के साथ बैठे या सत्संग में जाएं, वो भगवान का हमारे श्वास जैसे आते जाते रहते हैं, हर श्वास में भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। इससे हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर ऐसे लगे कि भगवान समा गए हैं, रम गए हैं। और वैसे देखने में तो लगेगा कि हम कीर्तन नहीं कर रहे हैं, भाई संसारिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो भगवान का जप चलता रहे, यही होना चाहिए। भगवान का ध्यान इसी को कहते हैं। और जैसे ये कहते हैं जो संसार का कार्य है, वो संसार है, उसमें तो मतलब एक रूपता हो ही नहीं सकती। जैसे कोई कहते हैं आईएएस का जिसने पेपर दिया है, जब वो खत्म हो जाएगा तो आगे बदलाव आएगा, आगे जाने के लिए करेगा, लेकिन जो नित्य युक्ता भगवान का नाम है, वो तो एक ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। उसमें जब हम अपने आप को, भगवान का नाम बदलता नहीं है, और जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं प्रभु के लिए, तो उसकी तो बात ही अलग है। फिर तो निश्चिंत ही हो जाता है आदमी और अपने आप में लाइट फील करता है कि जो भगवान करेंगे वही सही है, जब भगवान पे छोड़ देंगे। दूसरी लाइन में है कि नमस्तश्चम माम भक्त्या, भाई वो मेरे को नमस्कार झुक के तो करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें अहम का भाव खत्म करना चाहिए और अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सिर झुका दिया। सिर झुकाने के साथ साथ हमारे में विनम्र भी होना चाहिए, अहंकार भी छूटना चाहिए और प्रभु को कहना चाहिए कि तू ही है प्रभु, सब कुछ तू ही है, मेरा जीवन आपको समर्पित है, तुम्हारे सिवा इस संसार में और कोई भी नहीं है। इस तरह ही हमें नित्य युक्ता उपासते भी हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए। सर इससे आगे और तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, कोई बात, लाइन के हिसाब से मैंने कोई एक्सप्लेन बात, करा। कोई बात। थैंक यू।
पिछले श्लोक में आपको ध्यान होगा कि भगवान जी ने कहा था कि ये जो महात्मा है ये समस्त भूतों का आदि कारण, कि मैं ही आदि कारण हूं और मैं अविनाशी हूं, ये समझकर मेरा भजन करते हैं। तो ये जो श्लोक था इसमें बात हुई ज्ञान की, कि जो ये जो महात्मा है इनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सारे जो प्राणी हैं उनका आदि और जो अविनाशी है वो भगवान है, और ये समझकर वो मेरा भजन करते हैं। और इस श्लोक में दोनों में मैं फर्क बताने की कोशिश कर रहा था कि इस श्लोक में जो है यहाँ पर जो दूसरा मार्ग है वो है भक्ति मार्ग, उसकी बात की गई है। सततम कीर्तयन्तो माम। अब कीर्तन की जहां तक बात होती है, जो कीर्तन के नाम पर हमारे दिमाग में आता है कि कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, और कुछ लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, छेने ढोलकी बजा रहे हैं। ठीक है, हम इसे कीर्तन समझते हैं। और भगवान जी ने कहा सतत कीर्तन कीर्तयन्तो। तो सतत कीर्तन तो हो नहीं पाएगा जिस कीर्तन को हम समझते हैं। सतत का मतलब हुआ लगातार सिर्फ कीर्तन में लगे रहे। तो कोई कितना नाच लेगा, कोई कितना गा लेगा, कोई कितना बजा लेगा, तो इसका मतलब ये है कि भगवान जी उस कीर्तन की बात तो नहीं कर रहे। पहली बात, भगवान जी जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हर समय हमारे अंतःकरण में भगवान के नाम का स्मरण भजन वो चलता रहे। इसी का नाम सतत कीर्तन है। हम कुछ भी करते रहे, हम अपने दैनिक कार्य जो जीवन में हमारे लिए निहित कार्य हैं, जो हमारे, चाहे हम कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई व्यापार कर रहा है, जो कोई खाना बना रहा है, जो कुछ भी जैसे भी कर रहा है, वो अपने अपने कर्म करते रहें, लेकिन भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण वो लगातार चलता रहे। और फिर क्या, यतन्तश्च दृढ़ व्रतः। अब जैसे, अब यहां पर उस कीर्तन की और क्लियर कर दिया कि अब वो कीर्तन जो होता है वो तो थोड़ी देर किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, अब बाकी दिन फिर अपना सांसारिक भोगों में लग गए। ठीक है, तो अब दृढ़ व्रत होकर कीर्तन करना, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हाँ, हमने सोच लिया कि हमने कुछ भी करें, हम भगवान के नाम को नहीं छोड़ेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन हमारे भीतर चलता रहे। तो और फिर कहा कि नित्य युक्त होकर नमस् नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे नमस्कार कर नित्य युक्त होकर, यानी नित्य युक्त का मतलब हुआ कि भगवान में जो है उनकी लगातार उनसे जुड़ाव बना रहे। नित्य युक्त का ये अर्थ हुआ। तो वे मुझे नमस्कार कर, जो मेरे भक्त हैं वे नित्य युक्त होकर मुझसे, उनका संबंध जो है वो ऐसा है कि जो अटूट हो गया है, और इस प्रकार मेरी उपासना। तो ये बात भगवान जी ने इस श्लोक में बताई
अब 7:45 हो चुके हैं। आज इतना है? नहीं सर, आज इतना ही लेंगे। गीतांजलि जी वैसे भी अवेलेबल नहीं है। चलिए, थैंक यू। करें जी समापन। जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन। और आज के जिन्होंने आज के श्लोकों पर व्याख्यान दिया उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से बोला आप लोगों ने। थैंक यू। थैंक यू सर। आप कोशिश हर कोई किया कीजिए। कुछ लोग ये सुनते ही कि भाई कोई श्लोक ना हमारे जिम में मढ़ दिया जाए, वो तुरंत भाग लेते हैं। ऐसा ना किया कीजिए। आपसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, हम कोई यहाँ पर कोई कंपटीशन तो करने बैठे नहीं है। हम तो भगवान के नाम की चर्चा करने बैठे हैं। तो आपसे जितना बन पड़े कोशिश कीजिए। हर कोई बचे नहीं, बल्कि अपने उत्सुक होकर बढ़ चढ़कर ये कहें कि वे मैं करूँगा या मैं करूँगी, ये भाव रखें। तो बाकी तो सब भगवान भली करेंगे। थैंक यू। सर अभी यही हम आपके आने से पहले बात कर रहे थे। हमें लगता है कि अभी हमारा तो उथला ज्ञान है बिल्कुल, तो वो फिर थोड़ा सा हेजिटेशन होती है या अपनी कमी है कि हम कई बार सुनते नहीं है ध्यान से या फिर समझ नहीं पाते उतना। तो देखिए, ज्ञान पता है क्या है? अगर आप लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं तो बस वो गलत ही है। ठीक है ना? हम सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और हमारा प्रयास है कि हम भगवान के नाम का कीर्तन स्मरण कर लें। 1 घंटा बहुत अच्छे से निकल जाता है, पौना घंटा, जो भी जितना टाइम है। उल्टे कामों में नहीं लगते, कुछ और नहीं सोचते। 1 घंटा 24 घंटे में कम से कम ये टाइम तो ऐसा होता है ना कि हम केवल भगवान की बात कर रहे होते हैं। ज्ञान ज्ञान की तो बातें बेकार है। तो इसलिए ये तो सोचना ही नहीं कि फलां ज्ञानी है और फलां ज्ञानी नहीं है और मैं ज्ञानी पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ। ये सब बकवास है। ये सोच के, अगर आप ये सोच के चलोगे ना, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। मैं तो सबसे पहले ये सोच के चलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, और कोशिश करता हूँ कि भी कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ जिससे आपसे शेयर करूँ, और उसको लेकर हम सब जो है भगवान का नाम ले लें। कुछ अच्छी बातें सीख जाएं, कुछ अच्छी बातें हम अपने जीवन में उतार लें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यही सोच आप सब रखेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। सर जी हम ये बात सोच ले ठीक है हम ये सर। सोच हाँ, हम ये सोच लेते हैं कि पता नहीं मेरी बात अच्छी होगी कि नहीं सर हार्ट बीट फास्ट होती है और कुछ नहीं होता। है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती मेरी तो भाई। नहीं, आप धीरे बोल लें, बिल्कुल नहीं पता फास्ट होगी। पता नहीं सर, आज तो मैं हरे कृष्णा भी करती रही फिर भी। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल आराम से बोल लें। और सबसे बड़ी बात, बढ़िया बात पता है क्या होती है? हाँ जी। ये सोच के बोलेंगे सारे पागल बैठे हैं और मैं ही समझदार हूं। सर फिर 3 आप बार तो आज आपका वो सारा सुना, 3 बार सुना आज मैंने, फिर लिखा, फिर तो भी घबरा गई। ना 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 ना, आप ये सोचकर बोल देखो। मैं बोलने का ये मैं टैक्ट बता रहा हूँ। हाँ जी बताओ सर। टैक्ट ये होता है कि आप ये सोचिए कि जितने बाकी सामने बैठे सुन रहे हैं ना, ये सब मूर्ख हैं और मैं सबसे समझदार हूँ। ठीक है? अच्छा, फिर आपको दूसरी बात ये बताओ, आप कह रहे थे कि ना सारी जगह से मैं आप पहले तो तैयार करते हो सर,
जब हाँ तैयार जी, करते हो तो कहाँ कहाँ से पढ़ते हो और फिर नोट बनाते हो क्या? हाँ जी। अच्छा, फिर तो बहुत टाइम लगाते हो आप नहीं, हमारे लिए। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं। ये टाइम जो लगाता हूँ ना, मैं अपने लिए लगाता हूँ, अपने स्वार्थ। चलो अपने लिए सही है। वही आपके मैं टेक्निक पूछ रही हूँ भी, अपने लिए करने के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए, तभी पूछ रही हूँ। वो तो मैंने बहुत बार बताया कि मैं मेरे पास 10-12 गीता जी के वो हैं टेक्स्ट। उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें मुझे लगता है कि इस श्लोक में आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी गीता जी के टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, जो भी जो कुछ लिखता है उसके अंदर उसका अपना कुछ ना कुछ आ ही जाता है। हम्म। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनमें से वो चीजें निकाल लूं जिसमें से किसी का कुछ ना आए, जो ऐसा लगे कि भगवान जी ने कहा है, वो बातें शेयर हो जाएं। हाँ, बिल्कुल सर, आपका सुन के लगता भी ऐसे ही है। हाँ, कि उसके यस। में उसमें कि ये ना हो कि किसी का कुछ अपना दृष्टिकोण, किसी का अपना कोई स्वार्थ हो, वो अपने स्वार्थ की। अब जैसे ये गीता एज इट इज है ना, इनकी इस्कॉन वालों की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा कहा गया है जो उनका अपना, उसके अंदर कुछ ना कुछ झलकता है। अब सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपने अगर वाकई बहुत बढ़िया चीज देखनी है तो वो देखो कि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है गीता के बारे में। इसमें इसमें मोबाइल में पता चल जाएगा? आपने क्यों कष्ट करना, मैं करता तो हूँ आप लोगों को। नहीं, बट फिर भी हमें एक बारी में अब है ना? थोड़ा थोड़ा आपकी वीडियो मुझे पता लग गई ना कैसे निकालनी है, तो सुनते हैं तो कुछ बोलने की हिम्मत होती है, अदरवाइज तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। नहीं, नहीं, अब भी दिमाग में बैठता नहीं। अब जो ये ज्ञानानंद जी की थी उसमें से पढ़ के 2-3 बारी मैंने पढ़ा, फिर हम्म, बोली। कोई बात नहीं, किसी की भी पढ़ लो, वो बात नहीं है। बट मैं तो बहुत अच्छे अच्छे जो सिद्ध संत हैं उनकी गीता जी को जो उन्होंने लिखी हुई है, मैं अक्सर उन्हीं को ही कोट करता हूँ। तो मैंने सर बहुत जैसे कि सर है, जैसे कि जैसे कि हम्म, एक तो शंकराचार्य जी की बताई अब सर ने। शंकराचार्य जी को जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना वो कोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ज्ञानेश्वरी है, मैं ज्ञानेश्वरी में से बहुत कुछ लेता हूँ। और ये क्या नाम है, एक गंभीरानंद जी हैं बेलूर मठ के, उन्होंने ये जो मधुसूदन सरस्वती जी थे ना, मधुसूदन सरस्वती जी ने जो गीता की भाष्य लिखा है वो संस्कृत में लिखा है। तो गंभीरानंद जी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ऐसे ही इंग्लिश के 2-3 टेक्स्ट और हैं। एक तो स्वामी रंगानाथन जी ने लिखा हुआ है, एक एक और स्वामी जी हैं। मैं बहुत ज्यादा जो है, ये जो बेलूर मठ वाले हैं ना, इन लोग जो रामकृष्ण परमहंस वाले ग्रुप के हैं, जो विवेकानंद जी की लाइन के लाइनेज वाले हैं, मैं इन लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। और कई टेक्स्ट है मेरे पास, कई टेक्स्ट है। आशु फिर तो तेजो राणा सर जी का ही ठीक है। हम ही इनके ते, वीडियो को ही स्वामी 2-3 बारी पढ़ ले। स्वामी तेजोमयानंद हैं इसके, चेन्नई मिशन के। उनको मैंने उनको एक स्वामी अनुभवानंद हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की मैं देखता हूँ। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक तो जो गूढ़ चीजें लिखी हैं मैं उसको अवॉइड करता हूँ।
मैं वो चीजें उठाता हूँ जो हम सबकी समझ में आ जाए। और एक मैं ये देखता हूँ कि एग्जाम्पल्स किन किन ने लिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स में बहुत लोगों के जहाँ भी मुझे मिलता है, क्योंकि उससे समझने में आसानी होती है। ऐसे ही स्वामी अखंडानंद है, उनका लिखा हुआ है। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं ये, और ये सारे लोग वे लोग हैं जो सिद्ध पुरुष हुए हैं। तो इनके अपने अनुभव हैं। ये नहीं फलाना से उठाया, वहां से अब जब मेरा काम है ये, तो मैं वहां से उठाया, वहां से उठाया, वहां से उठाया, ठीक है ना। पर ये लोग वो हैं जिन्होंने इस चीज को रियलाइज करने के बाद, ये वो लोग हैं, ये सिद्ध पुरुष थे। इन्होंने भगवान को जाना, भगवान को रियलाइज किया, आत्म साक्षात्कार किया है। उसके बाद जो इनका अपना ज्ञान था उसके ऊपर बेस्ड लिखे हुए मधुसूदन सरस्वती जी हैं जैसे, तो वो तो बहुत ज्ञानी थे। शंकराचार्य जी तो आप जानते ही हैं। ये बहुत पहुंचे हुए, बहुत ऊंचे लोग। तो इस तरह के मैं लोगों को फॉलो करता हूँ और वहां से चीजें उठाता हूँ, कहूँगा। सर थैंक यू, हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरा इसमें अपना कुछ नहीं, सर इसलिए उठाने के लिए भी तो हंस बुद्धि चाहिए ना। बाकी जो ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, वहां पे मैं फिर आपसे इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि मुझे ज्ञानी इसलिए ना समझो, क्योंकि मेरा काम है कि मैं तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मेरा वो काम है। सर उसके लिए मैं कुनबा कोशिश, जोड़ने के लिए तो टेक्निकल मिलती है। हाँ वो मैं ये है कि थोड़ा सा इसमें चीज ध्यान रखता हूँ कि जो जो कुछ उठाया है वो एक सेंस बनाए, जिससे लोगों को समझ आए, हम सबको समझ आए। सबसे पहले तो मुझे ही समझना पड़ता है। और फिर ये कि जब हम इस तरह से चीजों को देखते हैं ना, और फिर बार बार आगे पढ़ते चलता है। अब आप ये देखो कि हमने दूसरे चैप्टर से स्टार्ट किया था, अब हम 9 चैप्टर कर चुके हैं। हमें बहुत कुछ चीजें अब जो तथ्य हैं वो समझ आने शुरू हो गए, है ना। और जब फैक्ट्स जब आपको समझ आने शुरू होते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में। बाकी अदरवाइज गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी गहराई में जाकर उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू। कल मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी, कल करता हूँ जल्दी आने की, कल 5-7 मिनट 10 मिनट जैसा हो सकता है। तो मेरे हाथ की चीजें होती नहीं। कोई बात नहीं सर। चलिए थैंक यू। जी, थैंक यू।